यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सबसे खूबसूरत शहर दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों को बनाया गया है। बेहतरीन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की मदद से इन इमारतों को इतना आधुनिक और खूबसूरत बनाया गया है कि ये इस दुनिया की लगती ही नहीं है। दुबई की चमचमाती हुई एक से बढ़कर एक इमारतें, यहाँ मौजूद बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान बन चुकी है। चमचमाते हुए शीशों से सजी हुई इस इमारत को अपनी ऊंचाई और लग्जरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इन इमारतों को लेकर लोगों में एक सवाल है कि आखिर कुछ सालों पहले जहां दुबई और कई ऐसे देश हैं जो गगनचुंबी इमारतों को बनाकर अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करता था, वहीं दुबई और इसके अलावा कई सारे देश अब इन इमारतों को क्यों नहीं बना रहे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो दुबई के अलावा चीन जैसे महाशक्तिशाली देशों ने भी इन इमारतों को बनाने पर रोक लगा दी? जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और यकीनन इसके पीछे भी कोई गंभीर समस्या होगी, वरना दुबई जैसा विकसित देश अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि दुबई ने बुर्ज खलीफा को बनाकर ये साबित कर दिया कि उनके जितना बेहतरीन आर्किटेक्चर और किसी देश में नहीं है। हालांकि बुर्ज खलीफा के अलावा दुबई में भी ऐसी और भी इमारतें मौजूद है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाती है। एक से बढ़कर एक बेहतरीन इमारतें मौजूद है दुबई में। लेकिन अचानक क्या हुआ जो दुबई स्काई स्क्रैपर्स को बनाने से पीछे हट गया? हालांकि बुर्ज खलीफा को लेकर सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि कई देश जो इसकी कॉपी इमारत बनाने की तैयारी में थे, लेकिन वो बुर्ज खलीफा जितनी लंबी और बेहतरीन इमारत नहीं बना पाया। हालांकि इसमें चीन का नाम भी शामिल है जो अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए जाना जाता है, जो ऐसे पहले भी कई इमारतें बना चुका है, लेकिन वो बुर्ज खलीफा का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन अचानक ही कई देशों ने आसमान छूती हुई बिल्डिंगों को बनाने में रोक लगा दी, और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले कई देशों में स्काई स्क्रैपर्स को लेकर चलाई गई थी ये मुहिम अब खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे स्काई स्क्रैपर्स पर रोक लगा दी गई? तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और पैसे होने के बाद हमें कई ऐसी चीजें चाहिए होती है जो हम एक देश नहीं बल्कि कई देशों से मंगवाते हैं। और इसमें इमारत बनवाने के लिए काफी मात्रा में स्टील का ढांचा बनाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इन बिल्डिंग को आम बिल्डिंग की तरह रेक्टेंगल शेप में नहीं बनाया जाता, क्योंकि इस शेप से बिल्डिंग बनाने में परेशानियां काफी आती है। और सबसे अहम बात तो ये है कि आप जितनी लंबी और ऊंची बिल्डिंग बनाते जाएंगे, बिल्डिंग उतनी ही कमजोर होती चली जाती है। और ऐसे में जब इमारत की ऊंचाई अधिक होती है तो उसे तेज हवा और भूकंप से बचाने के लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। क्योंकि आपने ये बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जैसे जैसे प्लेन ऊंचाइयों को छूता है, हवा का झोंका तेज हो जाता है। वैसे ही इमारत को जैसे जैसे ऊंचाइयों के साथ बनाया जाता है, वो भी हवा की गति तेज होने से काफी प्रॉब्लम में आ सकती है। इसीलिए जब भी किसी स्काई स्क्रैपर्स को बनाने की बात आती है तो इंजीनियरों को कई सारी बातों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। इसके अलावा भी जब एक गगनचुंबी इमारत को बनाए जाने की योजना बनाई जाती है तो सबसे अहम और जरूरी बात ये होती है कि उसके लिए एक बेहतरीन और अच्छी जगह का चुनाव करना, जो कि एक चुनौती के बराबर होता है। हालांकि इन बिल्डिंग को बनाने में कई साल लग जाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन सालों से चल रहे इस काम पर कई अटकलें भी आती है। कई बार तो इन्हें आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बजट पूरा नहीं हो पाता और काफी मुश्किलें भी आ रही होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिल्डिंग बनकर भी तैयार हो जाए तब भी उस इमारत को अपनी लागत निकालने में कम से कम 10 साल से अधिक का समय लगता है। तब जाकर उस इमारत की बनाई गई बजट की पूर्ति हो पाती है। इतना ही नहीं, इन बिल्डिंग में लोगों को रहने के लिए तैयार करना भी एक अहम और सबसे चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। जहां अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो वहां आपको 160 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर की जगह अब भी खाली पड़ी हुई है और 160 मीटर के दायरे में लोगों का आवागमन ज्यादा है। हालांकि इस वजह से बुर्ज खलीफा जैसी इमारत को नापने के लिए एक तरीका अपनाया गया। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में 50 किलोमीटर के दायरे के हिसाब से लोगों का रहना हो, वो बिल्डिंग दुनिया की ऊंची बिल्डिंग में गिनती नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे बिल्डिंग की जगह टावर कहना ज्यादा बेहतर समझा जाता है। इसीलिए बुर्ज खलीफा भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग न होकर एक पर्यटक इन्वेंशन ही कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में ये कहा गया है कि आने वाले समय में दुनिया में 20 से अधिक स्काई स्क्रैपर्स होंगे, लेकिन असल में 2020 तक दुनिया में केवल 3 स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग थी, जिसे आम भाषा में गगनचुंबी इमारत कहते हैं।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10 से अधिक स्काई स्क्रैपर्स को शुरू तो किया गया, लेकिन बजट की वजह से इन्हें बीच में आधा अधूरा छोड़ दिया जाता था। इसके बावजूद कई इंजीनियर और आर्किटेक्चर स्काई स्क्रैपर्स को बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढने में लगे थे। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में एक बांग्लादेशी अमेरिकन थे जिनका नाम फजलुर रहमान खान था। उन्होंने स्काई स्क्रैपर्स के स्टेबल होने के लिए ऐसा आइडिया दिया जिस वजह से उन्हें इंजीनियरिंग का आइंस्टाइन कहा जाने लगा। उन्होंने बताया कि स्काई स्क्रैपर्स बनाने के दौरान बिल्डिंग के हर मंजिल पर 2 व्हीलर लगाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये भूकंप और तेज हवाओं को सहन करने में और चीजों के मुकाबले काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आसमान की ऊंचाई तक जाने वाली बिल्डिंगों की बात हो रही हो तो इसमें भी कई गुना ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत पड़ती है ताकि स्काई स्क्रैपर्स को बनाने में कोई कठिनाई न आए। सन 2004 में साउथ अफ्रीका के द टावर पैलेस के निर्माण में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें थोड़े बहुत चेंज जरूर थे, लेकिन इसे इसी आइडिया के साथ बनाया गया था। आपको बता दें, इस बिल्डिंग को षटकोण के आकार में बनाया गया है और ऐसा करने के पीछे का कारण है कि जब एक छोर से हवा चले तो दूसरा छोर 2 व्हीकल सहारे संभल जाए। बिल्डिंग में यह सपोर्ट एक्स्ट्रा मटेरियल का काम करता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी को बुर्ज खलीफा में भी इस्तेमाल किया गया था। और अगर बात की जाए शंघाई टावर की, तो ये बिल्डिंग न होकर स्क्लेडर शेप की 9 इमारत है जिन्हें एक के ऊपर एक जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, इसी वजह से इसे कांच की दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है। और इसी तरह मक्का क्लॉक टावर में भी एक के ऊपर एक साथ बिल्डिंग को रखकर बनाया गया है और बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए इस इमारत के निचले हिस्से को चौड़ा किया गया है। जहां अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग समय पर पूरी क्यों नहीं हो पाती? हालांकि इन सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहेंगे तो चीन की ओर रुख करें तो आप पाएंगे कि चीन में एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची और बेहतरीन इमारतें मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, इन इमारतों की संख्या 20 से भी अधिक है। इस वजह से चीन को लेकर कई देशों में यही सवाल था कि आने वाले समय में चीन भी बुर्ज खलीफा की तरह कई बेहतरीन इमारतों का निर्माण करेगा। हालांकि इतना ही नहीं, चीन ने तो इसकी तैयारी भी कर ली थी। जहां चीन में बनने वाली इस स्काई सिटी की इमारत को उस समय 2000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा था। ऐसे में लोगों के अंदर एक नई उम्मीद थी कि दुबई की तरह चीन में भी एक बेहतरीन इमारत का निर्माण किया जाएगा। लेकिन लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया जब स्काई सिटी का वादा अधूरा छोड़ दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।